अब क्या होगा? भैंस बोले भैंस के आगे बैन बजावे भैंस पकड़ा, वो भी तो चाहिए ना, है? तो जल उन्मूलन में जो कथाएं जो है, सुन, वो जल उन्मूलन है क्या? शिला रूप गोस्वामी पाद जो है रसशास्त्र, क्या बोला? किस लिए? रूप शिला रूप गोस्वामी पाद में जो रसशास्त्र आदि में प्रवेश करने के लिए 2 पारिभाषिक ग्रंथ रचना किए। ये पारिभाषिक ग्रंथ उसमें कहा जाता है जिसमें कोई शब्द के शब्दार्थ के जो है उसके भलीभांति हम समझ सके और उसकी विश्लेषण करके हम और अधिक से अधिक रूप में प्रवेश करें। अब मां है जिससे कहा जाता है डेफिनेशन कहा जाता है, उसके डेफिनेशन दिया गया है। जैसे हम इस संसार में जो शास्त्र आदि व ग्रंथ आदि अध्ययन करते हैं तो उसकी सौर वस्तु के हम समझ नहीं पाते, तो उस वस्तु के डेफिनेशन दिया जाता है। एक शब्द में कहा जाता है, इसके डिक्शनरी कहा जाता है, समझ लो बस। तो उसी प्रकार जो है रसशास्त्र में भलीभांति प्रवेश करने के लिए शिला रूप गोस्वामी पाद 2 पारिभाषिक ग्रंथ रचना की। एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरी है उज्ज्वल मुनि ग्रंथ। बोले सुन नहीं पा रहे, उधर नहीं जा रहे। नहीं वो बार-बार हाँ क्या बोला? 2 ग्रंथ रचना की है, जिसमें जो है विषय व शब्द के जो है अच्छी तरफ से हम भली भांति हम समझ सके। एक है, ये बंद हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरी उज्जवल। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने 12 रसों की जो विचार जो है, संत दस सख वत्सल माधुर्य, ये 5 मुख्य रस कहा गया और 7 जो है गौण रस कहा गया। हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, विभत्स, अद्भुत और भयानक, वीर पहले, ये 7 जो है गौण रस के बारे में कहा। किंतु भक्ति रसामृत सिंधु में 4 लहरियों के द्वारा 4 विभाजन करके उसको दिखा दिया। भक्ति रसामृत सिंधु में विशेष करके जो है शांत, दास, सख और वात्सल रस के बारे में बताया। माधुर्य जो श्रृंगार रस जो है, उस श्रृंगार रस के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताया गया। वो श्रृंगार रस जो है, वो श्रृंगार रस के जो है उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में उसकी व्याख्या दी, पूर्णता दी, कंप्लीट किया है। विशेष करके ब्रज की जो भाव माधुर्य जो है उसको प्रकाश किया, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की साधन भजन पद्धति जो है ब्रज पारकिया भाव को लेकर के ही चलते हैं। क्या बोला? गौड़ीय भजन की
पद्धति जो है तथा भजन पद्धति जो है ब्रज गोपियों की पारकीय भाव लेकर के चलते हैं, जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, आराध्यो भगवान ब्रजिश तने तद्धाम वृंदावन ब्रह्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गन जग कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मौत मिदम तत्रादरो न पड़ा। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाप्रभु की जो हितगत जो भाव जो है, अंतर्हित जो भाव जो है, वह उसकी उनकी मौत को जो है प्रकाशित कर रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रजशतन, हमारे इष्ट देव आराध्य देव ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण, उसी प्रकार उनकी जो सर्वोत्तम लीला ललाम भूमि से वृंदावन धाम है। और ब्रज गोपियां किस प्रकार से कृष्ण के प्रति भाव रख करके सेवा आदि करती थी, वो ये विचार वैशिष्ट दिखा रहे हैं। अर्थात ब्रज गोपियों की जो सेवा की पद्धति कहा जाता है, पारक्यत्व भाव कहा जाता है। तद्धाम रम्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गंज कल्पिता। यहाँ पर शब्द क्या लिखा? ब्रजबधु। बधु किसको कहा जाता है? जो विवाहित है और स्त्रियां जो है वह ब्रजगोपियों की भाव माधुर्य की ही सर्वोत्तमता प्रकाशित हुआ है। जे ब्रजबधु वर्गे न जकल श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत जो है हमें क्या दे रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि इस जगत में पारक्यत्व भाव जो है अत्यंत घृण्य कहा गया। क्या बताया? घृण्य है और नरकगामी है। पारक्यत्व समझ में आ रहे कि नहीं? और पुरुष के प्रति आकृष्ट होना है, ये अत्यंत घृणित है। इस जगत में जो वस्तु जितना घृणित होता है, चित्त जगत में उस वस्तु की उतना ही सर्वोत्तमता प्रकाशित होता है। आश्चर्य की बात, क्योंकि ये इस जगत जो है चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन कहा गया, परवर्ड रिफ्लेक्शन जो है। इस जगत में सर्वोत्तम रस कहा जाता है क्या? संत रस कहा जाता है। जो धीर स्थिर शांत होता है उसके लोग मान्यता देते हैं, क्योंकि चित्त जगत में संत रस महत्व नहीं दिखा रहे हैं। चित्त जगत में माधुर्य रस ब्रज पारक्या भावों की वैशिष्ट दिखा रहे हैं। ब्रजवासियों की प्रेम की बारे में ऐसे बता रहे हैं, ये दो प्रकार की संबंध के साथ हम प्रेम कर रहे हैं। एक संबंधात्मिका होता है और एक कामात्मिका होता है। संबंध के साथ हम सेवा आदि कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे संबंध नहीं हो, वास्तव रूप में हम पूर्णतः रूप में हम सेवा कर नहीं पाते हैं। जिस प्रकार मेरे गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जब लड़की शादी नहीं हो, विवाह नहीं होते हैं और कोई पुरुष की सेवा आदि है वो ठीक नहीं हो रहा है, विवाह के पश्चात उनकी जो सेवा आदि जो है उसकी श्रेष्ठता माना जाता है। ठीक उसी प्रकार संबंध हमें होनी चाहिए पहले। इसे कहते हैं संबंध आत्मिका कहा जाता है। क्या बताया? संबंध आत्मिका। ये तो कि भी दारिकापुरी में संबंध के द्वारा ही सेवा हो रहा है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो कृष्ण के सेवा आदि कर रहे हैं वो संबंधात्मक कहा जाता है। और ब्रज में
सख, वात्सल्य, दास्य, सख, वात्सल्य आदि के द्वारा संबंधात्मिका हो रहा है। किंतु ब्रज में 3 भाव की विशेषता है, जिसे कहा जाता है सख भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव है। किंतु संबंध आत्मिका ये तीनों के लिए रहे, सख, दास्य, सख और वात्सल्य। जैसे रक्त पत्र कहा जाता है ब्रज में, इनके दास्य भाव में लिया जाता है। संबंध के अनुसार सेवा है ब्रज में। सख, सुबल, सिदाम आदि सेवा आदि कर सखात्म। वात्सल्य, नंद, जशोदा आदि ये भी कृष्ण की सेवा आदि है। और ब्रजगोपियों के जो माधुर्य भाव जो है उसके कहा जाता है कामात्मिका भाव कहा जाता है। कामात्मिका भाव, काम आत्मिका, कामात्मिका, काम शब्द की तात्पर्य है यहाँ पर अपराजित दिव्य प्रेम कहा जाता है। प्रेमैव गोपा रामानां कामैव मित्तभिधीयते। प्रेमैव गोपाराम, गोपियों की जो प्रेम जो है वास्तव रूप में अपराकित उसके काम ही कहा जाता है। और गोपियों की जो काम जो है वो यथार्थ ही शुद्ध प्रेम कहा जाता है। क्योंकि काम शब्द जो निष्पन्न हुए संस्कृत में कम धातु से, जिससे कामना वासना होते हैं। सेवा की पराकाष्ठा और सर्वोत्तमता इससे ही प्रकाशित हो रहा है। किससे? एक कामात्मिका से। काम आत्मिका इति कामात्मिका। तो इसमें कहा जाता है एक कामात्मिका के फिर 2 विभाजन करके दिखा रहे हैं, एक संभोग इच्छामय और एक तत्व भविष्यमय। सब आप जानते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक संभोग इच्छामय और एक तत्व भविष्यमय। संभोग इच्छामय जो है ललिता आदि अष्टसखी में ये विद्यमान है। ललिता विशाखा, वो क्या तात्पर्य है ना, ललिता विशाखा आदि अष्टसखियां जो है कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं, इसलिए इसके क्या बोलते हैं, संभोग इच्छा में रखा है, स्वतंत्र रूप में एक। और तत् भविष्य में कहा जाता है ये मंजरियों की भाव माधुर्य प्रकाश होता है। इसे 2 बार लिख रहे, तत् भाव इच्छा में, अर्थात जहां पर सखियों की जो है राधा जी की एकांतिकी निष्ठा व्यक्त होता है, प्रकाशित होता है, वही मंजरी भावों की कथा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। राधा जी की सखियों की जो है 5 प्रकार के सखी बताया गया। एक सखी नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। नित्य सखी और प्राण सखियों की कहा जाता है मंजरियों कहा जाता है। क्यों? ये समस्त सखियां जो है कृष्ण अपेक्षा, कृष्ण से अधिक रूप में राधा जी के प्रति निष्ठा रखती है। और इसमें विशेषता है राधा का निष्ठा, जो महाप्रभु जीवों के जो प्रेम प्रदान आदि कर रहे हैं, वास्तव रूप में महाप्रभु कौन सा प्रेम प्रदान कर रहे हैं? जो मंजरी भावों की महाप्रभु देने के लिए आए हैं। सर्वोत्तम भावों के चैतन्य महाप्रभु वितरित कर रहे हैं, सर्वोत्तम भाव। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति से हरि ही पुरट सुंदर दति कदम संदीप्त सदा हृदय कंदरी स्फुरतु बहुत सचिन। जो सचिनंदन गौर हरि जीवों के जो वस्तु देने के लिए आए हैं, व जो वस्तु प्रदान कर रहे हैं,
वास्तव यही वस्तु महाप्रभु सबको दे रहे हैं। क्यों? सर्वोत्तम वस्तु के देने के साथ ही साथ जैसे जैसे जीवों की आधार है वो वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। 100 रुपया दिया जा रहे हैं, 100 रुपया में क्या है? एक से लेकर के 100, किसी के 50 रुपया जरूरत है उसमें भी आ रहे हैं, जो जितना जिसके जरूरत। तात्पर्य क्या है? जीव अपने अपने आधार व अधिकार के अनुसार वो वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, सीधी बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यही जो भाव को जो तत्त भविष्यात्मिका भक्ति, इसके मंजरी भाव की जो है वो प्रदान कर रहे। ये भाव महाप्रभु के पहले किसी आचार्य ने दिया ही नहीं, और किसी अवतार आदि भी ऐसे प्रकाश नहीं किया। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा जगत में इसको वितरित करे, स्थापित करे। इसलिए कहते स्वयं आस्वादन करके और जीवों के आस्वादित करा रहे हैं। मिठास कैसे है? संत चकले रसोई तो आपने बनाया, किंतु आपके पता नहीं है इसमें ज्यादा नमक है कि कम नमक है। वैधि मार्ग के लोग जो है वो विचार नहीं करते, जैसे बनाए ऐसे ही दे दे, भूख लगा दिया, ठाकुर जी खाए नहीं खाए यहाँ में क्या जाना, चिट्ठी खा जाएगा सब। चिट्ठी खाते कि नहीं खाते? नमक डाला ही नहीं, बस ज्यादा नमक डाल दिया है, बस जल गया कुछ है। किंतु राग मार्ग की जो कह रहे हैं, इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं? स्वयं आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु एक हाथ ऊपर उठाया है और दूसरे हाथ में क्या कर रहे हैं? जीवों के दे रहे, आस्वादन करा रहे हैं। आप कितने सुंदर है। इसलिए कह रहे हैं आपनी आस्वादी जीवेरे आस्वाद दिला, स्वयं आस्वादन करके और जीवों की वितरित कर, जो जैसे अधिकार है वो उसको प्राप्त कर रहे हैं, जिसको जैसे अधिकार है। क्योंकि हर जीव अपने अधिकार और अपने आधार के अनुसार वो ग्रहण करे। महाप्रभु जैसे वर्षा, गुरुदेव कह रहे हैं जैसे वर्षा होती है, बारिश होती है, पहाड़ के चोटियों पर बारिश हो रही है, होती कि नहीं होती? किंतु वहां पर वर्षा के जब पानी रुकते नहीं, नीचे आ जाता है। जमीन पर बारिश होता है, जहां पर गड्ढा है वहां पर पानी भर जाता है। तात्पर्य क्या है? महाप्रभु तो दे रहे हैं सबको, किंतु जैसे जैसे जीव के आधार योग्यता के अनुसार प्राप्त कर, यही कहते जा रहे। चलो हम जिस कथा को जो मैंने किया, एक संबंधात्मिका और एक कामा, इसके वैशिष्ट क्या है? संबंध आत्मिक के संबंध के साथ अनुसार वो सेवा कर रहे हैं। तात्पर्य पहले संबंध को वो देख रहे हैं, अपेक्षा रह रहे हैं, अपेक्षा समझते हो है? और किंतु काम सेवा क्या हो गया? गौण हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। नंद जसोदा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं? वात्सल्य भाव से मानव सेवा कर, वात्सल्य भाव से सेवा कर। नंद जसोदा, कृष्ण मेरा पुत्र है, बस सुबह सिद्धम, कृष्ण मेरा सखा है। इस भावना से, सखा से और पुत्र भाव से जो सेवा, ये भाव पैसे पहले आ रहे हैं, ये हमारे साथ क्या संबंध है? यहाँ तक कि शौकिया भी देखा जाता है। रुक्मिणी, सप्तभामा आदि द्वारिकापुरी में पति पत्नी के संबंध जो है उस संबंध के अनुसार सेवा। किंतु शौकिया में एक मर्यादा रहता है। क्या रहता है? डेजिग्नेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन रहता
पारक्यत्व में क्या होता है ना, रूल्स रेगुलेशन के वो उल्लंघन करके जाते, उल्लंघन समझते हो, वो ब्रेक कर देते हैं, ओवर रूल आ जाता है उससे। क्योंकि प्रेम की ऐसे सुंदरता, माधुर्यता, पराकाष्ठता प्राप्त कर लेते हैं जिसमें उसके विधि विधान को रखते नहीं। किंतु सर्वत्र जो प्रेम के ये भी कहा जाता है, विधान भी है, नियम भी है। जैसे समुद्र जो है अपने बड़े बड़े लहरियों के क्या करते हैं, तट में आकर के स्पर्श करके फिर क्या करते हैं, फिर पुनः वापिस चले जाते हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं। किंतु जब 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 क्या आ जाता है, सुनामी आ जाता है, बिग स्टॉर्म आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, तो समुद्र क्या करते हैं अपने मर्यादा के जो है उसके उल्लंघन के आगे के तट देश के जो है डूब करके आगे चले जाते हैं। तो उसी प्रकार परक्यत्व भावों की जो विचार जो दिखा रहे हैं जी, कहीं कहीं मर्यादा के भी उल्लंघन करके जा रहे हैं। किंतु वास्तव ये है प्रेम की एक है पराकाष्ठा कहा जाता है, सर्वोत्तम तो जाएगा। क्योंकि परक्यत्व भाव में सेवा ही प्रधान, कृष्ण की सुख विधान कैसे हो वही प्रचेष्टा जो है, वो इच्छा जो है वो अत्यंत रूप में प्रकाशित होता है। तात्पर्य क्या बताया, अर्थात स्वकीय में कामात्मिक संबंध आत्मिक की संबंध पहले और सेवा गौण हो रहा है, और परकीय में सेवा प्रधान है, संबंध गौण हो जाता है। ये दिखा रहे है। गौण का कहने की तात्पर्य है ये कृष्ण हमारे साथ क्या वो विचार नहीं कर रहे, कृष्ण के सुख कैसे हो है? क्योंकि भक्ति के जो परिभाषा जो दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जी, ऐसे सुंदर अनिल बच्चे ने भाषा को द्वारा दिया। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति जो सर्वोत्तमा भक्ति की जो है ऐसे सुंदर जो परिभाषा जो है किसने, आचार्य ने दिखा गया। यद्यपि भागवत आदि ग्रंथ में और ग्रंथ में भक्ति के तो अनेकों परिभाषा दिया गया है कि नहीं। पूर्व आचार्यों ने आकर के भक्ति की अनेक परिभाषा दी थी, व्यासदेव से लेकर के, सुखदेव से लेकर के, अथवा हमारे जितने गोस्वामी क्या बोले गोस्वामी वर्ग भी देखा जाए है, वो लोग भी दिया गया है। किंतु रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से जो भक्ति की जो परिभाषा दिया, एक अभूत और न भविष्य, अभूत परिभाषा दिया है। ये कहते जिसके टीका पर भी अवश्य जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी सुंदर रूप में वर्णन किया है। इतने सुंदर जो है कहीं कृष्ण के सुख हो रहे हैं, किंतु उसकी भक्ति के उसके जो है भक्ति नहीं मना रहा है, और कहीं कि कृष्ण के सुख नहीं हो रहा है उसके भक्ति मान रहे, जिसके लिए कह रहे हैं एक व्यक्ति दोष, अव्यक्ति और अतिव्यक्ति दोष है। ओवर एक्सटेंशन रूल एंड अंडर एक्सटेंशन रूल दिखा रहे है। ऐसे सुंदर जो परिभाषा किसने नहीं दिखाया। रूप गोस्वामी पाद केवल इस श्लोक को लिखा अन्नाभिलाषित दर्शन, किंतु देखो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद है, कितने सुंदर रूप में इसके वर्णन किया गया है। माँ यशोदा कृष्ण के क्या कर दिया, अपने स्तन पान से उसको रोक दिया।
कृष्ण तो स्तनपान कर रहे थे, भाई सुख हो रहा है, कृष्ण की सुख हो रहा है। किंतु मां जसोदा ने क्या की, बाल गोपाल को स्तनपान से रोक दिया है, और रोक करके वो दूध जो है जहां पर उफान रहे थे उसको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए गई। इससे कृष्ण के क्या हो गया, क्रोध आ गया। तो कृष्ण सुखी, कृष्ण प्रसन्न नहीं है। मां जसोदा के इस कार्य में कृष्ण प्रसन्न नहीं है। क्यों? कृष्ण तो स्तनपान कर रही है, और मां जसोदा क्या की, दूध को बचाने के लिए जो पतीला में जो दूध गर्म हो रहे थे और उफान करके नीचे गिर रहे थे, उसको बचाने के लिए मां जसोदा गई। देखो कृष्ण के हो गया क्या, गुस्सा। तो यहां पर भक्ति कैसे होगी? क्योंकि भक्ति की परिभाषा कहा दिया क्या, कृष्ण रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए। कृष्ण के सुख रोचमाना है, कृष्ण की रुचि प्रसन्न होनी चाहिए। यहां पर कृष्ण के प्रसन्न कहां हो रहा है? कृष्ण तो गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर के दो कार्य कर दिया। एक तो मटका को फोड़ दिया, और दूसरी जितना भी मक्खन था सिक्का में, उसके सारे कौवे और बंदरों को खिला। देखो कैसे लीला चलती है। तो कृष्ण के सुख नहीं हो रहे इसमें है? और दूसरी लीला बता रहे कि चाणूर मुष्टिक के साथ कृष्ण मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं। कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। देखो विपरीत, ये दोनों विपरीत हो रहे हैं। और कृष्ण बहुत प्रसन्न है। चाणूर मुष्टिक जब कृष्ण के आघात करने लगे, छाती पर आघात आदि करने लगे, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे, वाह आनंद आ रहे। तो कृष्ण सुख हो रहे कि नहीं हो रहा? अरे कृष्ण तो सुख हो रहे है, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, तो इसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्यों न? यहां पर आचार्य पाद जी वर्णन कर रहे हैं, चाणूर मुष्टि के कृष्ण के साथ जो युद्ध, मल्ल युद्ध आदि करना है, वो देश भाव से, ईर्षा और कृष्ण के मारने के लिए है। किंतु वही युद्ध जो है देखिए सुबल सुदाम के साथ हो रहा है, मल्ल युद्ध हो रहे हैं, अथवा स्वयं राधा जी के साथ जो है, जहां पर हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कसरत जाते हैं ना, भूल गए कहाँ? आप तो नवद्वीप आ गए, चलो। है राधा है, रेसलिंग हो रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है? युद्ध में कृष्ण के, मल्ल युद्ध में कृष्ण पराजित हो रहे हैं, और कृष्ण नीचे लेट गए, और राधा जी उसके ऊपर चढ़ गए। अच्छा देखो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सखियां तो ताली बजा रही है, एक भी सखिया नहीं है पर। आप इसकी लीला के स्मरण करो। है माधुर्य जी लगी इसी में कह रहे हैं। देखो हम इसके उदाहरण दे रहे हैं जी, कृष्ण नीचे लेट गए, और श्रीमती राधिका कृष्ण के ऊपर चढ़ गए। तो कृष्ण सब सखियां करे, देखो तुम हार गए, कृष्ण कर तुम हार गए, क्यों लेटे हो? कृष्ण क्या कहने लगे? अरे देखो नाक किसके ऊंचे है, देखो है सब शास्त्र में सदा सर्वदा नाक की ही हमारे नाक यदि अच्छी हो तो सौंदर्यता प्रकाश होता है। आज नहीं सुपर्णखा के क्या कर दिया? किसको?
अच्छा चलो कान तो काट गए, कान तो ढक ले, नाक कैसे ढकेगी? उसके नाक काट दी, कुरूपा कर दी ना है। रामचंद्र की इशारा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान पे काट। चलो हम जिस कथा प्रसंग आए, तो कृष्ण कह रहे हैं देखो सखिया तुम लोग क्यों ताली बजा रहे हो, तुम धार के राधा जी जिद है। बोले कैसे, और तुम नीचे हो और राधा जी ऊपर। बोले देखो नाक किसके ऊपर है, देखो तो पहले है कि नहीं, किसके नाक ऊपर है? कृष्ण। राधा जी तो है ना ऊपर है, तो उसके नाक नीचे चला जाए, और कृष्ण लेटे हुए ऐसे कहते हैं मेरे नाक पर। तो इसी प्रकार देखो कितने माधुर्य रस माधुर्य में कितने प्रकाशित हो रहा है। ये सखाओं के साथ भी कृष्ण भी क्या बोले रेसलिंग कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। गोपियों के साथ भी मल्ल युद्ध कर रहे हैं। और जैसे मैंने उदाहरण दिया किसके साथ, चाणूर मुष्टि के साथ भी मल्ल युद्ध कर। किंतु चाणूर मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध में कृष्ण की जो प्रसन्नता हो रहा है, कृष्ण भी प्रसन्न हो रहा है, किंतु उसकी भक्ति नहीं मान रहे। क्यों? चाणूर मुष्टि के लक्ष्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, वो कृष्ण के देश, कृष्ण की मारने के लिए प्रयास कर। और सखाओं पर, सखियों की पर, राधा आदि गोपियों की जो मल्ल युद्ध आदि दिखा रहे हैं, इसमें क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कह रहे एक होता है अतिव्याप्ति दोष और एक है अव्याप्ति दोष। इस संस्कृत में ये सब वर्णन होते जा रहे। कृष्ण, इसलिए कहते हैं कृष्ण रोचमाना व्यक्तित्व कहा गया। अब कृष्ण भी एक्सक्लूसिव प्लेजर, ये तो ठीक है, किंतु उसमें कृष्ण की केवल सुख होने से जो भक्ति होगी ऐसा नहीं है। लक्ष्य वस्तु के द्वारा ही हमारी साध्य वस्तु प्राप्त होता है। लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? ये समझ में आ रही? वो टारगेट क्या है? ये कृष्ण की सुख कैसे हो वो दिखा दिया। हम इसलिए इस करें जो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के परिभाषा दिए गए, इतने सुंदर मधुर क्या बोले, उसमें अनेकों भी एक वस्तु जो है वो तो बाद में बताया जाएगा कि उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ में इसको भी और भी स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। एक एक जो है माधुर्य भाव को जो है प्रकाशित करते जा रहे हैं। क्योंकि उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ यदि अध्ययन नहीं करें, वास्तव रूप में ब्रज माधुर्य पर के भाव का हम समझ नहीं पाए। जिस ब्रज भावों के ब्रज माधुर्य भाव की प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग कितने कठोर त्याग वैराग्य आदि करते जा रहे। उद्धव तो बेचारा बोलते बोलते थक गए। क्या बोला? असामो चरण रेणु जुषाम सन वृंदावने किंपि गुल्म लतोषिदना जा दुस्तज छजन आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी मृगम। श्रुति भी आज अभी तक भी कुछ श्रुतियां जो है उस भावों की वास्तव को प्राप्ति करने के लिए अभी तक खोज कर रहे। किसकी प्राप्ति हुई, किसकी नहीं प्राप्ति। गोपाल तापनी उपनिषद के तो थोड़ा बहुत प्राप्ति है, किंतु सबके लिए प्राप्ति। यहाँ तक भी स्वयं भगवान की जो क्या बोले अंक साइनी लक्ष्मी देवी की वो भी प्राप्ति नहीं। आज तक भी लक्ष्मी देवी बेल वन में कठोर तपस्या कर रही है, अब तक उसे प्राप्ति नहीं और होने की भी संभावना नहीं है। क्योंकि ब्रज परकीय भाव इस सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं। ये कोई साधारण नहीं। क्यों मैंने कहा देखो संतरस कहाँ संतरस और कहाँ और ये ब्रज पारकीय। क्योंकि पारकीय भाव इस जगत में पारकीय भाव अत्यंत क्या है, घृण्य है, नरकगामी है, और उस जगत में परकीय भाव
सर्वोत्तम वर्ग पूजनीय, लोक पूज्या है। स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं, जा वही श्रिया अर्चिता अजा भी रक्त कामई, जा वही श्रिया अर्चिता अप्त कामई है। ऐसे से अप्तकाम पुरुष भी प्राप्त कर नहीं पा रहे है। कितना है। और इसे भावों की परम जो पराकाष्ठा जो है वो हम ये समझते जो है सिन्हो मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधिरूढ़ मदन मादनाक को महाभाव दिखाए। उज्ज्वल निर्मणि इसके इसलिए उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ सेपरेट करके श्रील रूप गोस्वामी पाद एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं, जिसके नायक प्रकरण, नायिका प्रकरण, सखी प्रकरण है, एक एक करके विभाजन करके दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। पढ़ना है तो इस ग्रंथ की पढ़ो है कि भागवत तो पढ़ लिया सभी है। निगम कल्प तरोर गलित फलन सुख मुखात अमृत द्रव संजीतम पीबत भागवत रसमालम मुहुरो रसिका भुवि भाव। इसमें जो कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं, वास्तव रूप में भागवत की जो रसमाधुर जो कौन आस्वादन करेंगे, भावुक और रसिक है। आज जब तक भाव हृदय में उत्पन्न नहीं हो है, रस माधुर्य का हम क्या अनुभव क्या करें है? ये रस की साधारण वस्तु नहीं है। इस जगत में तो सड़ रस है। कितना रस है? सड़ रस सड़ माने 6 प्रकार के रस है। भगवान ने हमारे जिहा भी ऐसे भी सृष्टि किया। इसमें जिहा में क्या है? 6 है रस, कोटु अम्ल तिक्त है, मिष्ठ है और ये है ये जिहा में हम ये षडरस हम भोजन करते हैं। इसे कहने गोसाई वर्ग लिखा ना, षडरस भोजन परिहरि है। ये जब तक हम 6 प्रकार के रस हम पान करते रहेंगे तब तक वास्तव रूप में हम अपराजित दिव्य रस के हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए देखो उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में जो हम जब ये बताते जा रहे हैं, इस ग्रंथ में है क्या चीज जो वस्तु की जरूरत, एक एक परिभाषा देते जा रहे हैं। नायक नायिका प्रकरण कहा जाता है। नायक कितने प्रकार के हैं बोलो? 96 टाइप्स ऑफ हीरो है। 96 प्रकार के जो नायक, उसमें भी कितने सुंदर रूप में वर्णन कर दिया है। और 360 प्रकार की नायिका भी वर्णन किया है। नायक की भी इतने सुंदर के वर्णन किया गया है कि कई बार तो मैं वर्णन किया गया ना इसे। दिल्ली में तो इसको तो हर रोज बोलता रहता हूं है कि नहीं है? क्या बोला? 96 प्रकार की नायक और 360 प्रकार की नायिका है। कितने सुंदर ये सब बना। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में इसको जो एक एक करके सूक्ष्म विचार करके दिखाते जा रहे हैं और प्रेम की एक एक सुंदर परिभाषा भी देते जा रहे हैं। प्रेम के तो अनेक परिभाषा है, कई परिभाषा है, डेफिनेशन है। प्रेम की एक परिभाषा बता दो कोई बता। Even some obstacles never broken. ध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्व। प्रेम की कहा जाता है ध्वंस के व विनाश होने के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं होकर के वो क्या होता है? उत्तरोत्तर बढ़ता है। इसी कहते प्रेम का है।
कितना सुंदर। ध्वंसत्व कारणों भी, इस जगत में कोई वस्तु जब ध्वंस के कारण हो जाता है तो वो प्रेम क्या हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। इस जगत में जो प्रेम हम जो कह रहे हैं वो स्वार्थयुक्त है, स्वार्थयुक्त है, सेल्फिशनेस है। गोपिया ने कितने उदाहरण दे दिए, इसलिए गोपिया ने कृष्ण के ये प्रश्न पूछा, ये उद्धव तुम बताओ तुम कहां से आए हो और किससे मिल करके आए हो? है? कृष्ण कहने लगे देखो मैं अपने मित्र मथुरा से मिल करके मैं आ रहा हूं, कृष्ण ने भेजा है। सीधी बात। गोपिया ने कहा अच्छा बताओ कौन सा कृष्ण है? कौन से कृष्ण तो एक ही होता है, ये भी चक्कर। चलो पर ब्रह्म भगवान जो है ब्रह्म। अब गोपियां कहने लगे अच्छा पता कौन सा ब्रह्म से तुम मिल करके आ गए? अरे ब्रह्म तो एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म तो एक है कि नहीं है? किंतु कर रहे पर कौन सा एक ही था? बोले नहीं। गोपियां ने कहने लगी ये देखो तुम हमारे प्राण प्रियतम रसिक ब्रह्म, यहाँ पर उपगोस्वामी पाद करें यदि तुम हमारे प्राण प्रियतम रसिक ब्रह्म से तुम मिल करके आ रहे हो तो हमारे प्रश्न के तुम उत्तर दे सकते हो। ब्रह्म को भी रसिक होता है क्या? अद्वैतवादी के अनुसार ब्रह्म क्या है? निराकार निर्विशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म, जिसमें रस शुष्क ब्रह्म का है, शुष्क ब्रह्म। लकड़ी में रस नहीं है, उसके चिबाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं इक्खु दंड बोली काट चुसिली केमने पाई भी मीठा। समझ में आया? इक्खु दंड बोली, इक्खु दंड माने गन्ने समझ करके तुमने किसको चबाया? लकड़ी को। तो लकड़ी में मीठा थोड़ी है, इसलिए इक्खु दंड बोली काट चुसिली केमने पाई भी मीठा है। जो वस्तु सत्य नहीं है और उसके दिल सत्य मान करके तुम चलते हैं। इसलिए अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न परः। अद्वैतवादी के जो विचार हमें समझना चाहिए। अद्वैतवादी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य, एक ही ब्रह्म, एब्सोल्यूट ट्रूथ ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे सब क्या है? फॉल्स, मिथ्या है, जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म, जो जीव आदि दिखाई पड़े, बोली ये ब्रह्म क्या हो गया ना? माया के द्वारा आच्छादित हुआ, इसलिए अपने अपने परिचय दे रहे मैं जीव हूं। माया हट जाए तो आप सब क्या होगा? ब्रह्म। आप ब्रह्म हो। अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं? सो अहम, मैं वही अहम ब्रह्मास्मि। देखो सर्वम कल ब्रह्म चला गया सब है कि नहीं? ये वेदों की मंत्र है, खंडिक वाक्य गए पार्टली वर्ड्स है। शंकराचार्य के 4 जो महावाक्य कहा गया, किंतु वेदों की है, किंतु होने पर भी क्या है? एक इसको कहा जाता है आंशिक वाक्य कहा जाता है, खंडिक वाक्य कहा जाता है। सो अद्वैतवादी और शंकरवादी के ये विचार जो है कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत, ब्रह्म निशक्ति निराकार निर्विशेष है, ज्योतिर्मयो ब्रह्म है कि नहीं? पहले अद्वैतवाद को आपको जानना पड़ेगा ना, है ज्योतिर्मयो ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ज्योतिर्मय है। किंतु यहां पर गोपियां क्या कर रही है? यदि तुम हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण जिसका रसिक ब्रह्म से मिल करके तुम आ रहे हो तो मेरे प्रश्न के उत्तर दे सकते।
है। ये ब्रह्म रसिक कैसे? आज तक उद्धव ये शब्द कभी नहीं सुना है, किंतु हमारे रूप गोस्वामी पाद रसिक ब्रह्म, ब्रह्म रसिक है। तात्पर्य क्या है? जिसके लिए चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सुंदर लिख रहे हैं। ये ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ है बाबा। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ जो है, मुख्य समझ, मेन जो प्रिंसिपल मीनिंग क्या है? भगवान। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान है। ये समझते बना। तो ये कृष्ण जो रसिक ब्रह्म, क्योंकि जो रसिक के साथ संग करते हैं वो रसिक बनता है। इसलिए रसिकों के साथ तुम संग किया तो बता, इस जगत में क्या क्या प्रश्न कर, गोपियां क्या प्रश्न करते जा रहे हैं? ये बताओ, जो प्रेम जो की परिभाषा जो है? प्रेम इस जगत में जितने भी प्रेम है सब क्या है? सेल्फिशनेस, सब सार से युक्त है। स्वार्थ लग करे सभी प्रीति, और इसके बाद इस जगत में सब है। इस जगत में राजा के लोग कब तक सम्मान करते हैं? जब वो राजपद में जब वो रहते हैं, अधिष्ठित रहते हैं। जब राजशक्ति रहता है तब राजा के सब लोग सम्मान करते हैं, और राजपद से वो हट जाए, टाटा बाई, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। शक्ति एक विशेषता दिखा है। राजा के इतने सम्मान ही हम क्यों करते हैं? उसके पास शक्ति है, राज शक्ति जिसको कहा जाता है। उसके बाद सेनाएं हैं, अनेकों जो है संपत्ति है, जिसे कहा जाता है राजशक्ति है। और वही राजा तो वही व्यक्तित्व है, किंतु उनकी पावर नहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सम्मान उतना नहीं हो। पक्षियां जो है बगीचा में जो है घोंसले बनाते हैं, कब तक रहते हैं घोंसले? जब तक वो बगीचा में सुंदर सुंदर फल फूल हरी हरी पत्ता आदि रहते हैं, पक्षियां आकर के वहीं पर कलरव करते रहते हैं। कितने सुंदर हो जाता है। जंगल में हिरण रहते, जब वो जंगल में जब तक घास, हरी हरी घास पत्ता आदि रहते, तब उस जंगल में हिरण रहते। और वही जंगल यदि दबानल के द्वारा, दबानल समझते हो, आग के द्वारा झुलस जाए, है वो जंगल, वो हिरण क्या करेगी? वो जंगल छोड़ करके दूसरे जंगल में चले जाए। धनी व्यक्ति के साथ असती नारी जो प्रेम प्रतीक करती, जब तक उसके पास धन संपत्ति है, तो धन संपत्ति समाप्त हो जाते, वो भी उसके भी छोड़ दे। क्योंकि एक उदाहरण देते जा रहे, क्योंकि इस जगत में जितने प्रकार की प्रेम प्रतीक पर से हम देखते हैं वो क्या है? सब साथ। किंतु गोपियां ये प्रश्न कर रही हैं, चलो हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के साथ हम कभी स्वार्थ लेकर प्रेम नहीं किया। हम लोग की जो प्रेम जो था वो निस्वार्थ स्वाभाविक रूप कहा जाता है। आज इसके स्वाभाविक गोपी प्रेम नहीं को काम, गोपियों के जो प्रेम जो है वो स्वाभाविक है। तो ऐसे प्रेमवान कृष्ण और प्रेमवती गोपियों की छोड़ करके क्यों चलेगी? कृष्ण का गोपियां कर रहे हैं, हम लोग के छोड़ करके क्यों गए? आज अभी कहाँ रह रही हो? मथुरा में। वो मथुरा में कौन है? बोले कुब्जा है, कुबड़ी, वही तो है? आप बताओ वहां पर क्या करें? हम लोगों की
विरह रूपी समुद्र में डाल करके, और कृष्ण अभी कहाँ रह रहे हैं? मथुरा में। क्यों? हम लोग जो प्रेम जो था वो निस्वार्थ था, कोई स्वार्थ नहीं था। क्योंकि गोपियां, वास्तव में सत्य है, गोपियां जो कृष्ण के सेवादि की वो कृष्ण सुख के लिए, जत्ते सुजात चरणाम्बुजो भुवस तनेषु भीता सनै दधिमिह कर्करेश तेना अटवी अटसी तद्वत थे। ये श्लोक जो गोपी गीत में जो अंतिम श्लोक जो है, जत्ते सुजात चरणाम्बुजो भुवस तनेषु भीता सनै दधिमिह कर्करेश। कितना सुंदर गोपियों की हृदगत भाव मुंह पर व्यक्त हो रहे। हाँ बताओ, गोपियां तो यही रोते रहते, यही कह रहे हैं, उद्धव तुम बताओ हम लोग के छोड़ करके कृष्ण क्यों मथुरा में क्यों रह रहे हैं? क्या समाचार तुम लेकर के आए? और हम लोग के सांत्वना देने के तो आए हुए। मथुरा से तुम्हारा आने के तो यही वही प्राय है? जरूर तुम्हारे प्रिय मित्र कृष्ण हम लोग के सांत्वना देने के लिए तुम्हें भेजे। वास्तव में सत्य है, गोपियां भी त्रिका लग गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या बोले, उद्धव को तो बोला ही था, क्या बोला था? गच्छोद्दम ब्रजेशुम प्रतिमं प्रतिभाव मत व्योनांगोपी गोपीना मत संदेश से कोई विमोर्चय। हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, गच्छोद्दम ब्रजेशुम, गच्छोद्दम ब्रजेशुम। ये मेरे माता पिता जो मेरे विरह में जो तड़प रहे हैं, उनके कुछ सांत्वना दो, और मेरे वियोग में विरह में जो मेरे प्राण प्रियतम गोपियां जो तड़प रही है, उनके मेरा क्या करो? समाचार दो, संदेश दो, मत संदेश से कोई विमोर्चय। अच्छा, यहाँ पर गोपियां कह रही कि नहीं है, ये तुम जो मथुरा से आए हो, क्या संदेश लेकर के आया? बंगाल के संदेश? बंगाल के अभी संदेश खाया को भी नहीं आया, अभी तो आया है, पहले खाया, अभी नहीं खाया। बंगाल में आए हैं, नवद्वीप धाम में आए हैं, जरूर आप संदेश खा। काल तो बांटा था मैंने, आप लोग आए नहीं तो क्या कर? ओ लेकर के आई थी ना। हाँ आप बताओ। तो किस गोपियां यही करें, क्या संदेश लेकर के आए बताओ? हैं? हैं? क्या मैसेज लेकर के आया बताओ? और हम लोग के क्या तुम सांत्वना दोगे? एक व्यक्ति रोते हैं तो उसका हम क्या देते हैं? सांत्वना देते हैं। ना रो। गोपियां इसको देख, कृष्ण इसको देख करके तो उद्धव इसको देख करके हैरान हो गया है। वास्तव में सत्य है, इस संसार के लोग किसके लिए रोते हैं? आप किसके लिए रोते हो? अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति के लिए सब रोते हैं। भगवान के लिए कोई रोया है? एक आंखों के आंसू आ जाए तो धन्य हो जाएगी है। भगवान के लिए कौन रोते हैं आप बताओ? है? आज इसलिए कोई भगवान के लिए रोना ही यही तो सार्थक है। प्रेम के जो प्रेम किसके उत्पन्न हो जाए उसके तो आंखों से आंसू आएगा। एवं व्रत सप्रियो नाम कृत्वा जतानुरागो धृत उच्चै हसति अथो रोदिति रोति गायन उन्मादवत् नृत्यति लोको वाज्य। किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो वो कभी हंसेगा कभी रोएगा। हंसना तो आता है किंतु रोना इतना सहज नहीं है। रो भगवान के लिए कोई रो। एवं व्रत सप्रियो नाम कृत्वा
जातानुरागो द्विचतुत्व उच्च हसती हसती अथवा रोदोती रोती गान उन्माद और नित्य लोकवाच्य। कभी धूल पर लोटपोट खाते, कभी अट्ट हंसते, हा 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 करके हंसते। क्यों? जैसे से उनके हृदय में वो लीला आदि स्फूर्ति होता, स्टिमुलेट होता रहता, लीला स्मरण जैसे होते रहते। कभी संजोग लीला और कभी वियोग लीला, समझे नहीं? कभी मीटिंग एंड कभी सेपरेशन लीला जैसे से होते हैं, और लीला को स्मरण आदि से वो रोते हैं, वो रोदती रोद गान उन्माद और नित्य लोकवाच्य। उद्धव जी तो उद्धव यही तो विचार कर रहे हैं, ये कोई भगवान के लिए रो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है? तो उसके सांत्वना क्या देंगे? फिर तुम रो तो सांत्वना होगा, उसके तो और भी क्या होगा, और उसके विरह और भी बड़े है, सांत्वना थोड़ी। देखो अंत हम इसलिए कर रहे हैं, उद्धव अंतम में क्या बोला? भवती नांग महाभागा, हे भवती गोपीगण, आप लोग जैसे महाभगवान न भूतो न भविष्य। क्यों ना? आप लोग के ये विरह जो है वास्तव में विरह नहीं है। मैं अनुग्रहकृत, मुझे अनुग्रह करने, कृपा करने के लिए आपने ये विरह भाव को प्रकट करा है। क्योंकि विरह ऐसे सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते हैं, वो जिसके मिलन रस के ऊपर भी वो नृत्य करते रहते हैं। शब्द समझ में आ रहे हैं? संभोग के ऊपर क्या करते हैं? विरह नृत्य कर। जैसे सांप जब फन उठाते हैं, देखने सुंदर लगता है? और उस सांप के ऊपर क्या रहता है? यदि कई मणि रहे, सर्पमणि जिसको कहा जाता है, और वो सर्पमणि इतने सुंदर होते हैं जिसके आभा के द्वारा सारी दिशा को उजाला कर देते हैं। ऐसे शास्त्र में वर्णन है, सांप क्या करता है, कभी कभी वो अपने मणि को जो है बाहर अपने नीचे माने फन से नीचे निकल करके, और उसके चारों तरफ वो नृत्य करती रहती है। देखो ऐसे उदाहरण शास्त्र में है। आज तो इसलिए कर रहे हैं, विरह ऐसे एक सुंदर रस माधुर्य के प्रकाश आदि करते हैं, न अनुभूतो न भविष्य। इसलिए उद्धव जी ये कह रहे हैं, भवती नांग महाभागा विरहेनो में अनुग्रहकृत, हे भवती, हे गोपीगण, आप लोग जो विरह जो है वास्तव कृष्ण से विरह ये नहीं हो रहा, अर्थात प्रेम की जो माधुर्यता जो है, मिलन की जो है, कहां प्रकट हो जाता है? और विरह में ही जाकर के उसकी एक सुंदर जो माधुर्य प्रकाश करते हैं। एकदम नौ बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्नुते। यद्यपि सब बहुत उच्च स्तर की कथा है। नौ बिना विप्रलंबे न, जब विप्रलंब विरह नहीं हो, मिलन माधुर्य रस के मिलन रस को हम उतने आस्वादन कर नहीं पाए। इसलिए कह रहे हैं, नौ बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्नुते। ये विरह रस क्या करते हैं? मिलन रस के पुष्टि कारक कहा गया। और इसे उद्धव कर रहे हैं, वास्तव रूप में आप लोग कृष्ण से कभी बिछड़े नहीं हुए हैं। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बृहस्पति के शिष्य बृहस्पति साक्षात है। उद्धव बुद्धि सत्तमम, उद्धव के 6 जो गुण यहीं पर है। क्या क्या? कृष्ण के मंत्री,
हाँ? क्या क्या बताया? कृष्णस्व बिना विष्णांग प्रवतो प्रवरो मंत्री, विष्णांग प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमम है। बृहस्पति के शिष्य है वो, कोई साधारण नहीं। किंतु प्रेम की जो पाठ जो वास्तव रूप में वो अध्ययन कर नहीं पाए, बाप बृहस्पति उनको अच्छी तरफ से रखा दिया ही नहीं उसको। वो सब्जेक्ट को जो मानो गोपियों से पढ़ने के लिए ही छोड़ दिया गया है। हाँ सुनो, और कृष्ण वही कार्य किया, उद्धव को भेज रहे हैं, ये गोपियों की कॉलेज में जाकर के तुम एडमिशन लो और ये प्रेम की जो है शिक्षा अध्ययन करो, पढ़ करके आओ, क्योंकि तुम्हारे पढ़ा जो ये है पूरा नहीं हुआ, कोई नहीं है, रह गया थोड़ा। इसे कारण इसलिए तो भगवान उसको भेज रहे। कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजने की यही मुख्य कारण बता रहे हैं हमारे आचार्य जी। यद्यपि अनेकों कारण बताया, किंतु मुख्य कारण है कृष्ण ये सोच रहे हैं ये उद्धव ब्रजगोपी के कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले और उससे कोई प्रेम की शिक्षा आदि ग्रहण करे, और फिर जब लौट करके आएंगे तब है उनके साथ कुछ हृदय की कथा प्रेम के बारे में कुछ आलोचना करें। कोई विषय में किसी के ज्ञान है, उस विषय बोलने से आनंद होता है। जैसे संगीत विद्या में किसी को ज्ञान हो तो जब संगीतज्ञ जब तान छोड़ते हैं तो उसका आनंद होता है कि नहीं होता। और जिसके संगीत विद्या में ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं, भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस अब बात ऐसे ही की नहीं, बोले क्या बोल रहे आ करे वो एक होते ना, हाँ बोले क्या आप कितना करोगे, राजकुमारी चले 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 कथा सुनाते कि नहीं सुना? क्योंकि हर विषय में जिसको जितनी ज्ञान होता है तो आनंद होता है। तो उद्धव अभी तक उद्धव तो यह तो करे भगवती नाम महाभागा विरहेनो में अनुग्रह कृत। उद्धव कहने लगे हे भगवती हे ब्रजगोपीगण, इस करके राधा जी के लिए ही उद्धव ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये आप लोग के हृदय में जो प्रेम जो है, ये प्रेम की पराकाष्ठा इस शब्दों की तरह व्यक्त करना संभव नहीं। इसलिए कहते हैं भगवती नाम महाभागा। आप लोग जो हम जो विरह दिवस कृष्ण से जो बिछोड़ना जो है सेपरेट है, ये केवल मुझे अनुग्रह करके आप दिखाएं। क्या अनुग्रह करें? ये प्रेम की पराकाष्ठा कहां पर प्रकाशित होते हैं? What is the last limit divine love of श्रीमती राधा? राधा जी की प्रेम की पराकाष्ठा कहां प्रकाशित हो जाता है, ये तो दिखाएं। क्योंकि प्रेम प्रकाशित होता है वास्तव रूप में जो प्रेम है विरह में, मिलन में वो दिखाई नहीं पड़ता है? किंतु विरह में जाकर के उसके प्रकाशित है। क्योंकि विरह रूपी अग्नि ताप के द्वारा सारे मैल क्या हो जाता है, धुल जाता है। समझ में आ रहे? जैसे स्वर्ण जो है गोल्ड के प्योरिटी के करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, 100 बार उसकी आग में तपाना पड़ता है, तब वो चमकता है गोल्ड। तो उसी प्रकार विरह रूपी ताप के द्वारा गोपियों की प्रेम की माधुर्य तो प्रकाशित हो रहा है। उद्धव तो इतना ही समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भगवती नाम महाभागा विरहेन में अनुग्रह कृत। ये केवल मुझे कृपा करने के लिए है, और या आप लोग की जी विरह आप प्रकाश आदि कर रहे हैं। इसके लिए सनत संगीता भी वर्णन कर रहे हैं।
वास्तव रूप में राधा क्या बोले, कृष्ण की जो नित्य जो है शक्ति जो है, सर्वशक्ति सर्वपिनी श्रीमती राधिका, वादिनी शक्ति सर्वपिनी राधिका, वो कृष्ण से कभी बिछोड़ते नहीं, अलग नहीं है। अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति कभी अलग नहीं है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण और राधादि गोपियों से कभी विच्छेद नहीं है। शक्ति शक्ति मतलब अभेद, शक्ति शक्ति में कोई भेद नहीं, वो केवल प्रकाश, केवल कभी मूर्त कभी अमूर्त, मैनिफेस्ट कभी अनमैनिफेस्ट, ये तो इतना ही तक है बस। इसलिए कहते क्या, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, ही तो कहा शक्ति शक्ति मत दयोर अभेद। प्रेम की पराकाष्ठा कहां पर होता है, वो तो दिखाते जाए। इसलिए कहते हैं भगवती नाम मांग, इसलिए सनत संहिता में भी इसको वर्णन करते जा रहे हैं। ये वर्णनन श्याम सुंदर जो है वो सदा सर्वदा विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधा जी के साथ ही नित्य वर्तमान है। कौन है? विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका, वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ही है, कृष्ण के। जत्र जत्र कृष्ण तत्र तत्र राधा, और जत्र जत्र राधा तत्र तत्र कृष्ण। राधा छोड़कर कृष्ण नहीं है, और कृष्ण छोड़कर के कभी राधा नहीं हो सकता। जीवने मरणे, वो एक श्लोक है ना गीति गुच्छों के, देखो पीछे जो है हिंदी वाला गीति गुच्छों के जो है, हाँ वो जीव गोस्वामी पाद के श्लोक जो है बहुत सुंदर है। ठीक, राधा से कृष्ण को भी विच्छेद नहीं है, और कृष्ण से राधा को भी विच्छेद नहीं है। इतने सुंदर, इसलिए विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका है, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी कृष्ण है। मिला, ये तो भाग जाता है, ये है। जियाग्री राधिका, नेताग्री राधिका, कर्मी चला राधिका। चलो, राधा गृहे राधा बने राधा, गृहे राधा बने राधा, पृष्ठ पूर्व स्थिता, जत्र जत्र स्थिता राधा, राधा वर्धते मया। जिहा राधा श्रुतौ राधा, राधा नेत्रे यदि स्थिता, सर्वंग व्यापिनी राधा, रधिव रद्धति मया। चलो हम जिसके बारे में कहा, इसलिए एक हो गया क्या, विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका है, वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ वृंदावन में विराजमान। लीला रस की पुष्टि भाव माधुर्य प्रकाश करने के लिए युग में फिर क्या कहते, संयोगिनी राधा और वियोगिनी राधा के प्रकाश कर देते हैं। मूल राधा रानी कौन है? विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका है। उनकी दो प्रकाश बता रहे हैं, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। ये संयोगिनी राधा जो है, ये कुरुक्षेत्र में जाकर के कृष्ण के साथ मिले, जिसे कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग है ना, कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग दिखाई है। कृष्ण प्रेममयी राधा, हाँ ये कृष्ण है, कृष्ण प्रेम, हाँ ये जीव गोस्वामी है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी हरि, जीवने जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। बहुत सुंदर, इसको याद करना आनंद आ जाए। जीव गोस्वामी बात बहुत सुंदर है।
चलो हम जो कथा बता रहे हैं, संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। ये संयोगिनी राधा जो है कुरुक्षेत्र में जाकर के कृष्ण से मिले, और वियोगिनी राधा की कथा प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट राधा जी के जो 10 प्रकार के जो है जल्प के बारे में बताया गया। जल्प, अजल्प, सुजल्प, अभिजल्प, प्रतिजल्प आदि के जो जिसके भ्रमर गीत कहा जाता है, उद्धव क्यारी में बताती है। कितना सुंदर बात है। इसलिए तो कह रहे हैं, उद्धव यही कहते जा रहे हैं, भवती नाम महाभागा विरहेनो में अनुग्रह कृत। ये विरह कहां पर प्रकाशित होता है? और उसी वस्तु के चैतन्य महाप्रभु स्वयं रस आस्वादन कर रहे हैं। वही लास्ट लाइन को विरह में अनुग्रह है, ये तो बताते जा रहे। ये विरह है क्या चीज? और वही वस्तु के चैतन्य महाप्रभु स्वयं आस्वादन कर रहे हैं गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रमन के साथ बैठकर। वहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, आहारे कोई को दुख को के जाने मारे दुख ब्रज